गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा के अंतर्गत जो है लिंग का हम अध्ययन करेंगे कि लिंग क्या है, क्या तो उसकी परिभाषा है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से हैं और इनकी हम पहचान किस प्रकार से करें और लिंग के रूप कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि लिंग का अर्थ क्या है या लिंग की परिभाषा क्या है। तो मैंने इसकी परिभाषा आपको लिखवाई है कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। कि संज्ञा के जिस रूप से या संज्ञा के जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वो उस शब्द से पुरुष या स्त्री होने का हमको बोध हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। अब लिंग के भेद कि लिंग कितने प्रकार का होता है, तो जैसा कि अभी यहां पर हमने देखा पुरुष या स्त्री, अर्थात लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। नंबर 1 पुल्लिंग और सेकंड है आपका स्त्रीलिंग। अक्सर हम क्या करते हैं, एक बात ध्यान देने वाली है कि हम मोस्टली जब बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो इसको हमेशा पुल्लिंग बोल जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि रेफ यहाँ पर कहीं किसी भी प्रकार से नहीं आ रहा है। लय के ऊपर यहाँ पर जो है अनुस्वार आ रहा है और द्वितीय व्यंजन जो है आपका यहाँ पर आ रहा है। लय के बाद ये लय आ रहा है तो द्वितीय व्यंजन हुआ। तो इसलिए बोलते समय ये हमको एक भ्रांति होती है, जबकि इसका उच्चारण है पुल्लिंग। तो ये रेफ नहीं आता है यहाँ पर, लेकिन हम भ्रांतिवश जो है इसको बोलते हैं और ऐसा हमको महसूस होता है। दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, सबसे पहले हम पुल्लिंग को जानेंगे। पुल्लिंग जो है कौन कौन से होते हैं, ये पुल्लिंग की क्या परिभाषा है। तो देखिए कि संज्ञा के जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का हमको पता चले उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, अध्यापक, मेरा, काला, जाता आदि। तो इन शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति के हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, पुल्लिंग। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग की परिभाषा कि संज्ञा के जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति होने का हमें पता चले वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, जाति आदि। तो इन शब्दों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति का हमको बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। यहां तक तो हमने अध्ययन किया कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनकी प्रकारों की भी क्या परिभाषा है। अब ये बात आती है आपकी कि लिंगों की हम पहचान किस प्रकार से करें। हालांकि ये दोनों जो आपका बड़ी क्लासेज के हिसाब का मैटर है, लेकिन मैंने आपको लिखवा दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान, कि पुल्लिंग जो संज्ञा शब्द है उनकी पहचान हम किस प्रकार से करें। कि आपके सामने जैसे कोई शब्द दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो मैंने आपको लिखवाया है इसमें कि पर्वतों के नाम, कि जो पर्वत हैं जैसे हिमाचल है, विंध्याचल है, अरावली है, ये जो पर्वतों के जो नाम होते हैं उन्हें हम किस श्रेणी में रखेंगे, पुल्लिंग में। इसी प्रकार से आपके महीनों के नाम जैसे हिंदी महीने और अंग्रेजी महीने, उन नामों को हम किस में लेंगे, इसमें। जैसे हिंदी महीनों में आपने ले लिया ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरीके के जो नाम है वो आपके पुल्लिंग शब्द की पहचान कराएंगे। इसी प्रकार इंग्लिश में जैसे आप लेंगे मार्च है, अप्रैल है, तो इस तरीके से जो महीनों के जो नाम है वो हम पुल्लिंग के अंतर्गत लेंगे। इसी प्रकार से दिन या वारों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी क्या है, आपके पुल्लिंग है। देशों के नाम, देशों में आप ले सकते हैं जैसे हमारा भारत है, अमेरिका है, जापान है, तो ये सभी क्या है, देशों के नाम है, वो पुल्लिंग में आएंगे। इसी प्रकार से ग्रहों के नाम, कि जो ग्रह हैं हमारे 9 ग्रह हैं, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, तो ये सभी जो ग्रहों के नाम हैं वो किसमें, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जैसे धातुओं के नाम, धातुएं हैं आपकी लोहा है, तांबा है,
जस्ता है, तो ये सब धातुएं हैं। इन धातुओं के नाम भी हम किस में काउंट करेंगे? पुल्लिंग के अंदर। इसी प्रकार से वृक्षों के नाम, वृक्षों में जैसे आप ले सकते हैं नीम है, पीपल है, तो ये जो वृक्ष हैं उन सबको हम किस में लेंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत लेंगे। इसी प्रकार से अनाजों के नाम, अनाजों में जैसे बाजरा है, गेहूं है, चावल है, ये आपके किस में काउंट करेंगे? हम पुल्लिंग के अंतर्गत। उसी प्रकार से द्रव पदार्थों के नामों में जो पेय पदार्थ में है, जैसे दूध है, शरबत है, तो इस प्रकार से ये द्रव पदार्थ हुए। समय सूचक नाम, समय सूचक नामों में जैसे आप कहेंगे जैसे मिनट, घंटा, पल, ये सब आपके किस में आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं जैसे ए, आ, यहाँ पर जो ई है उसे हम नहीं लेंगे, ये अब वो माना जाता है, इसके अंतर्गत अपवाद के रूप में माने गए हैं। और भी कैक है, तो ये सब वर्णमाला हुई आपकी। तो ये सारे ऐसे ज्ञातक जो है हमारे वर्णमाला के जो वर्ण हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग के अंदर। इसी प्रकार से समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर है आपके, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार मूल्यवान पत्थरों एवं रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, माणिक, ये सब आपके क्या है? मूल्यवान कीमती पत्थर रत्न हैं, तो ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। शरीर के अंगों के नाम जैसे सिर, कान, नाक, तो ये सब बाल, ये आपके क्या है? सब शरीर के अंगों के नाम हैं जो कि आपके पुल्लिंग के अंदर काउंट होते हैं। इसी प्रकार देवताओं के नाम हैं जैसे विष्णु, ब्रह्मा, ये इंद्र, यम, तो ये सभी क्या हो गए? ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसमें अभी और भी हैं जो बड़ी क्लासेज के हिसाब से हैं, मैंने आपको नहीं लिखवाया है। तो इस प्रकार जैसे हम पुल्लिंग शब्दों को पहचान करने का हमने तरीका देखा, उसी प्रकार से आपका स्त्रीलिंग देखेंगे कि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की जो है पहचान किस प्रकार से करें, या कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत ले सकते हैं। तो उसमें जैसे ये तिथियों के नाम है आपके, क्या नाम है? तिथियों के। जैसे तिथि आपकी आती है कार्तिक, ठीक है, तिथियों के नाम में आपके आ गए। इसी प्रकार भाषाओं के नाम, जैसे भाषा में आपकी आ गई हिंदी, पंजाबी, मराठी। इसी प्रकार से लिपियों के नाम, लिपियों में जैसे आपके नाम क्या है? जैसे खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, तो ये सब जितनी भी लिपियां हैं उनको सब हमको किस में लेंगे? हम स्त्रीलिंग के अंदर लेंगे। इसी प्रकार बोलियों के नाम में, जैसे बोलियों में आपके आ गई पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी। इसी प्रकार नदियों के नाम है गंगा, गोदावरी, कावेरी, इन सबको हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत लेंगे। नक्षत्रों में जो है आपके हैं जैसे रोहिणी नक्षत्र है, इस प्रकार से बोलते हैं ना, रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है या कौन से उसमें, तो ये सब नक्षत्रों को भी हम किस में लेंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। देवियों के नामों में जैसे भी लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब देवियों के नामों में जो है आप किसके अंतर्गत लेंगे? उसे स्त्रीलिंग। महिलाओं के नाम, महिलाओं में भी जैसे आप कमला, सीता, गीता, ये सब आदि महिलाओं के जो नाम हैं वो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से लताओं के नाम है, लताओं में आप चंपा, चमेली, इस प्रकार की जो लताएं हैं इन सबको हम किसमें? स्त्रीलिंग में। तो ये इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो इनके माध्यम से एक हमको ये एक हेल्प मिलती है, मदद मिलती है शब्दों को छांटने में, अलग करने में कि भाई ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से अब हम आगे जो है इनका लिंग परिवर्तन किस प्रकार से कर रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए, लिंग की परिभाषा और लिंग के भेदों के बारे में जानकारी करने के बाद अब हम चर्चा करेंगे लिंग परिवर्तन कि लिंग का जो परिवर्तन वो किस प्रकार से होता है। तो नंबर 1, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होते समय किस प्रकार से लिंग बदलते हैं। देखिए, जैसे लड़का, तो लड़का का क्या बन गया यहाँ पर? लड़की। यहाँ पर हमने इसमें ई प्रत्यय लगाया, तो ई प्रत्यय लगाने पर इसमें क्या परिवर्तन हो गया? लड़की, जो कि स्त्रीलिंग की पहचान करा रहा है। इसी प्रकार से बूढ़ा, इसमें ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? बुढ़िया। राजा में कर ई प्रत्यय लगा करके क्या बन गया? रानी। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है आपका पुत्र, सॉरी राजा का रानी होगा, इसमें प्रत्यय नहीं है।
और पुत्र में ई प्रत्यय लगाया तो इसका बन गया पुत्री। इसी प्रकार से बेटा में ई प्रत्यय लगा बन गया बेटी। तो इसी प्रकार से आपके शब्द हैं लोहार से लोहारिन, नाना से नानी, छात्र से छात्रा। यहाँ पर आ प्रत्यय लगाने पर छात्र में आ प्रत्यय लगा तो छात्रा बन गया। बालक बालिका, हाथी हथिनी, धोबी धोबिन, चूहा चूहिया, नाई नाइन, घोड़ा घोड़ी। इस प्रकार से शेर का शेरनी, पुरुष का स्त्री, जेठ जेठानी, हंस हंसिनी, चाचा का चाची, मोर मोरनी, नर नारी, ऊंट ऊंटनी, कुत्ता कुतिया, पिता माता, शुत शुता। शुत में भी जो है आ प्रत्यय लगने पर शुता। गोप गोपी, गोप में ई प्रत्यय लगा गोपी। दास में ई प्रत्यय लगाने पर दासी। लेखक लेखिका, चौधरी चौधराइन। इसी प्रकार से गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती, सत्वान का सत्वती, दाता का दात्री, नेता का नेत्री। इस प्रकार से खरगोश। अब इसमें यहाँ पर आपने देखा कि मैंने खरगोश का मादा खरगोश लिखा, क्योंकि इसमें कोई प्रत्यय ऐसा काम नहीं कर रहा है, कुछ अलग प्रकार के शब्द होते हैं। इसके लिए हमने खरगोश का मादा खरगोश, बालू का मादा बालू। इसी प्रकार से आपके शब्द हैं कवि का कवियत्री, वर का वधू, वीर का वीरांगना। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में उनको परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो भी मैंने आपको लिखाए हैं इनको आप कॉपी के अंदर जो है सारणी बना करके आप उतारेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसको लिखेंगे। ये रेड पेन से आपको हेडिंग करनी है और बाकी आपको ब्लू से लिखना है। ये इस प्रकार से आपका जो है आज ये लिंग का टॉपिक अपना पूरा हुआ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वचन लेंगे और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थैंक्स।